जैसे आप जानते हैं, ब्यूटी और वेलनेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं। आज का जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं, आपकी ब्यूटी का राज है। आज का ये पावरफुल सेशंस हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी लेकर के आ रही है जो ऑलरेडी एटॉम इंडिया का ट्रेनर है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नेचुरली ग्लो स्किन को करना है नेचुरली, तो कौन सा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रेटिंग उसके लिए, और इनर ब्यूटी के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप लोग चैट वैक्स इस्तेमाल कर सकते हो? और कौन सा प्रोडक्ट आज आने वाला है, क्या आप गौर कर सकते हैं? कोई है जिसने गैस कर लिया हो? एनीवन? गुड इवनिंग सर। के बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं, वेरी गुड। वाह, ग्रेट। आप लोगों का साथ जरूरी है, क्योंकि हम लोग यह सेशन आप लोगों के लिए विशेष समय निकालती है एटॉम इंडिया। साथ ही हमारे जो लीडर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, आप जानते हैं कि समय इज द मोस्ट पावरफुल आज के टाइम पे, क्योंकि हमें इनकम जनरेट करना है या फिर कमीशन जनरेट करना, तो टाइम ही है एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, और जो निकल गई तो वापस नहीं आ सकती। जो भी यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ में, वो 100% बने रहें और पूरा सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि जब आप पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो ही आपके पास पूरी जानकारी आती है। और वही जानकारी जब अपने आप टीम मेंबर के साथ में लेकर जाते हैं, अपने कंज्यूमर के साथ में लेकर के जाते हैं, तो आपका बिजनेस 2x, 5x और 10x ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए, आज का देरी ना करते हुए मैं ऐसे पर्सनालिटी और ऐसे डायनेमिक लीडर को बुलाने वाला हूं जिनका ऑलरेडी नॉलेज बहुत ज्यादा है इसको लेकर के। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा। नाम शिखा वर्मा है, और हमारे एटॉमी इंडिया का नेशनल ट्रेनर है। उन्होंने क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो MSc किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल की बात करें अगर, तो बहुत ही बेस्ट है उनका लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को कम्युनिकेट करने का तरीका। एटॉमी इंडिया में सेल्स मास्टर है, साथ ही एटॉमी इंडिया का नेशनल ट्रेनर है। तो आप लोगों की तालियों के बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा, आप सभी की तालियों के बीच में, सेल्स मास्टर शिखा वर्मा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच करण सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बिल्कुल, ट्रेनर भी हम लोग अपने लोगों के लिए ही बने हैं। इतनी मेहनत हमने अपने लोगों के लिए ही की है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे तक संकुचित थी वो कंपनी के थ्रू आप सभी लोगों तक आए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोडक्ट जब इतने अच्छे हैं तो उसकी बेहतरीन जानकारी हर एक व्यक्ति जो एटमी से आज या एटमी से इतने सालों से जुड़ा हुआ है उन सभी के पास एक जैसी ही पहुंचे। तो उसके लिए ही हम लोगों ने ये ट्रेनर वाली जो बैच था उसके लिए बड़ी मेहनत करी थी हमने। और हम फर्स्ट बैच है, तो हमें ये बताते हुए चाहे जितने अब तो इसके बाद चाहे जितने भी बैच है ना करण जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट तो हम ही लोग हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो हमारा जो बोलने का पर्पस होता है वो अपने आप लोगों तक पहुंच ही जाता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो लिटरली ये प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और जब इन प्रोडक्ट्स को हम आप तक पहुंचाते हैं तो ऑब्वियसली वर्ड हमारे रहते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो सशक्तिकरण होता है वो इन प्रोडक्ट्स का खुद का होता है। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा गेस भी किया है कि आज का जो प्रोडक्ट, क्योंकि करण जी ने पहले बताया कि हेल्थ एंड ब्यूटी, सो ऑब्वियसली वहां पर जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी की तो सिर्फ हमारे सामने एक ही चीज का नाम आता है, वो होता है अनार, पॉमीग्रेनेट, जिसका ऑलरेडी हमारे पास एक सोल्यूशन पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स के तौर पर आप सभी लोगों के पास होगा। और जिसके पास नहीं है वो जरूर बाय करिएगा, क्योंकि ये वो ऐसा सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालता है।
क्योंकि जितनी नीड हमारी बॉडी में अनार के जूस की होती है, लगभग जितनी क्वांटिटी का हमको हीमोग्लोबिन या आयरन या मैग्नीशियम चाहिए होता है, वो सारी चीज, इवन इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी में चाहिए, वो आपको लगभग 36 गिलास अनार के जूस पीने के बाद पूरा होने वाला होता है। मतलब 26 गिलास, सॉरी, 13 गिलास अनार का जूस आप एक टाइम पीते हो, 13 गिलास जूस आप अनार का एक टाइम पीते हो, तब जाके कहीं आपके 26 गिलास जूस की रिक्वायरमेंट जो होती है। क्या हम उतना पी पाएंगे? यहाँ तो मार्केट में अगर हम जाते हैं, सबसे पहले तो वो अनार प्रॉपरली मिलता नहीं है हमें, उसमें वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं आपके पास। वो जब अनार का जूस आप उसे सिप करते हो, तो एक गिलास मैक्सिमम, उसके बाद दूसरा गिलास आप पीने लायक नहीं बचते हो। मैं तो नहीं पी, मीडियम वाला अगर हम मार्केट में बात करें तो एक गिलास काफी होता था, दूसरे गिलास तक हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। सो वहां पर अगर हम कहें कि हम अनार छील के खा ले रहे हैं, मैम हम तो डेली अनार खाते हैं, उससे आपकी रिक्वायरमेंट तो चलो ठीक है पूरी हो रही है, ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी ही नहीं हो रही है, लेकिन जितना आपकी बॉडी की नीड है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको फुलफिल नहीं होता है। और इसीलिए शायद हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, और ये हर एक सप्लीमेंट्स के लिए ये चीज जो है वो काम करता है कि हमारी बॉडी में हर एक चीज का जो इनटेक है वो एक फिक्स अमाउंट में जरूरी होता है, उससे कम अधिक होता है तो वो चीजें उतना मैटर नहीं कर पाती हैं। दैट्स वाई द सप्लीमेंट्स आर नीडेड। सो वैसा ही एक प्रोडक्ट आज हम आपके पास लेकर के आए हैं, एटमी का पोमीग्रेनेट जेली मिक्स, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि आफ्टर द सेशन अगर मे बी अगर कोई क्वेश्चन बच जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि इस पूरे सेशन के दौरान आपके जितनी क्वेरीज हों, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस हम लोगों के मन में भी होते हैं, और ऑलरेडी सेशन से पहले ही जिन लोगों ने शायद बहुत पहले गेस कर लिया था, मेरे पास 3-4 क्वेरीज ऐसी आई हैं जिनको मैंने कोशिश करी है कि अपने सेशन में उनके आंसर प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करूं, और फिर क्या होगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं हम आफ्टर द सेशन जरूर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। राइट, स्क्रीन आ रही है ना करण जी? यस मैम, यस मैम, क्लियर। राइट। तो ये हमारा अनार का जो फ्रूट है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये वो फ्रूट होता है जो, अगर हम कहें कि हमारे मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारे गांव में जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग गांव के लोग हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब अनार में फल आना शुरू होता था ना, तो उसको छोटे छोटे बैग्स में कवर कर दिया जाता था कि जो बर्ड्स होते हैं या बच्चे ही होते हैं, कोई उसे पत्थर ना मार करके करे। और जब वो पूरा तैयार हो जाता था, क्योंकि उससे पता चल जाता था, उस जो जूट बैग्स होते थे, छोटे छोटे रस्सियों से बनाए रहते थे जूट बैग्स, उनसे हमें पता चल जाता था कि अब ये तैयार हो गया, तब उसको निकाला जाता था। और हमारे यहाँ क्योंकि इसका प्लांटेशन था, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत अभी याद है, क्योंकि जब हम जाते थे। बट अभी तो हम इधर शहरों में आने के बाद अब उतना समय हमें नहीं मिल पाता है। यस, तो थैंक यू ये, मैम। जी, तो ये जो पॉमीग्रेनेट है, ये एक कवरिंग में रहता है जिसके बहुत सारे सीड्स होते हैं, जो एक जूस के फ्लेवर के साथ बने हुए होते हैं। और इससे क्या होता है कि इनके अंदर का जो सीड होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। और ये साल भर का फल होता है जो आपको अलग अलग सीजन में भी मिलता रहता है। और जब ये खिलते हैं तो पूरा बल्क में होता है, मतलब एक ऑर्चर्ड अगर इनका होता है, जिनके पास इनके खेत वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट इकट्ठा हो जाता है, यानी कि इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है उन प्लांट्स में। और इनका हेल्दी बेनिफिट्स, क्योंकि इनको आप अनार के जूस की तरह भी कर पीते हैं, और इनको फिर ड्राई किया जाता है, और उसका जैसे नटी फ्रूटी होता है उसमें भी आपके बहुत सारे तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ना ये सिर्फ अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किस होने के बाद से हम लोग इन चीजों को जान रहे हैं, ये हमारे बहुत पुराने समय से, और ना सिर्फ
एशियन कंट्रीज में, बल्कि एंशियंट जो भी बहुत जो पुरानी कंट्रीज थी सेंचुरीज से, मतलब सालों 100 सालों की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे शतक ईयर्स हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल, पहले की हमारी जो ब्यूटीज होती थी, लाइक क्लियोपेट्रा टाइप की होती थी, जैसे जिनको कहा जाता है कि पश्चिम की सबसे ब्यूटीफुल जो लेडी थी 1st सेंचुरी की, क्लियोपेट्रा, उनकी सुंदरता के पीछे भी पॉमीग्रेनेट का ही हाथ था। जो ईस्ट की मोस्ट ब्यूटीफुल थी 8th सेंचुरी में, यांग क्वेफी, उन्होंने भी इस चीज का पूरा अपना, क्योंकि पहले जो होते थे ना वो चीजें मैन्युस्क्रिप्ट टाइप होती थी, तो वहां से इन चीजों का उल्लेख मिलता है कि हम आज इन चीजों के बारे में शायद अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने इन चीजों को कहीं भुला दिया था। हम शायद शहरीकरण में इतना ज्यादा फंस गए थे, इतना केमिकल्स के पीछे इतना भागने लगे थे, कि हमारा जो खुद का नेटिविटी है, जो कि हमारे आयुर्वेद पे डिपेंडेंट है, हमारे हर्ब्स पे रिलेटेड है, हम उन चीजों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। सो थैंक्स टू एटमी कि उन सारे भूली बिसरी चीजों को आपके सामने कंपाइल करके आपको वापस से अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे कि आप अपनी वो चीजें, आप अपनी वो सारी जो महत्वपूर्ण विरासत है, उसे वापस अपने साथ सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें आप शायद, अगर मार्केट से मैं बात करूं, तो जो पॉमीग्रेनेट हमें मिलता है वो शायद वो उतना एफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक एम्पल प्रोडक्शन के बीच में कहीं ना कहीं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स इनका होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटमी पॉमीग्रेनेट, तो हमारा रिसोर्स ही इतना अच्छा हो जाता है कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए तैयार करते हैं, उससे पहले हम इनकी सॉइल की सर्वे कराते हैं, कि जहाँ पे हम इन प्लांट्स को देखेंगे या जिन ऑर्चर्ड्स को इनको अपने अंडर में लेकर के वहां से प्रोडक्शन को किया जाता है, तो वहाँ की सॉइल वगैरह को, वहाँ के एनवायरनमेंट को टेस्ट किया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है, और अगर उसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड होता है तो उसको रिमूव करने के लिए फर्दर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन जो आपके पास से जो पॉमीग्रेनेट आ रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का पॉमीग्रेनेट होता है, केमिकल फ्री पॉमीग्रेनेट होता है। और अब जो आपके पास प्रोडक्ट जेली फॉर्म में आ रहा है वो एक बेस्ट क्वालिटी के पॉमीग्रेनेट से एक्सट्रैक्टेड जेली मिक्स आपको मिल रहा है। मार्केट से जो आप लेकर के पी रहे हैं जूस, या घर पे अनार छील करके जो आप जूस बना रहे हैं, उसमें आप हाइजीन तो मेंटेन कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट देयर ऑथेंटिसिटी, कि उसके अंदर जो केमिकल है वो कितना कारगर है। आप जब उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में क्या इंटरफेरेंस कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है। तो हमारे पास जो पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स आ रहा है, ये आपका पैक्ड होता है न्यूट्रिएंट्स के साथ। इनका न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम देखें तो बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के अगर मामले में हम करें तो भरमार होती है इसमें। जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करने लगते हैं तो बॉडी में, क्योंकि ये विटामिन सी के सोर्स के साथ, एडिशनल विटामिन सी के सोर्स के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स तो है ही, साथ में और भी विटामिन सी के जो आपके फ्रूट्स हैं उनका भी इसमें एडिशनल वैल्यूज हैं। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशंस को दूर करने में करता है, लाइक स्वेलिंग हो गई है या किसी चोट की वजह से सूजन वूजन आ जाती है, उन सारी चीजों को दूर करने का काम करता है। आपकी स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करता है, क्योंकि जब आप उतने अनार के जूस का सेवन करते हैं तो आपको जो हेल्दी स्किन मिल रही है, क्योंकि आपका ब्लड क्या हो रहा है, फिर प्योरीफाई होना शुरू होगा। जब बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी ना इन चीजों की वजह से, क्या हो रहा है, जब आप इन सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या हो रही है, इंटरनली डिटॉक्स हो रही है, हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो रहा है। अच्छा, ब्लड प्योरीफाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे हार्ट पे भी कम प्रेशर पड़ेगा। जब हार्ट पे कम प्रेशर पड़ेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्किन पे, आपके ब्रेन पे, आपके हर एक बॉडी पार्ट पे पड़ना शुरू होगा। और सबसे पहले अगर आप देखिए कि क्योंकि हमारा स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट कवरेज एरिया होता है, तो वहां पे अगर आपकी बॉडी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है, उसका सबसे पहला रिजल्ट आपकी सबसे पहली सेंसरी स्किन जो होती है उसके ऊपर पड़ता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें सबसे जो बड़ा हमारा सेंस ऑर्गन है वो स्किन होता है। तो आपको कुछ भी होता है ना, सबसे पहला इम्पैक्ट आपको उस पर पड़ता है। आप जरा सा बीमार होते हैं, आपका चेहरा डल हो जाता है, आप जरा सा धूप में से आते थके होते, चेहरा बिल्कुल एकदम डिहाइड्रेटेड होने लगता है। आप 10 दिन बीमार होकर के उठिए, लोग अपने आप नहीं बता रहे हो कि आप बीमार हो, फिर भी आपको बता, आप गुस्से में होते हो, आपका चेहरा बता देता है। यानी कि ये सारी चीजें कहाँ आपके फेशियल
जो चीजें हैं उस पर पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हो और आपके ऊपर इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा फर्क दिखाई देता है फीमेल हेल्थ पे, क्योंकि फीमेल की बॉडी में उतने जो इम्पैक्ट्स होते हैं प्यूबर्टी के अराउंड, अगर हम देखें जब हमारा मंथली साइकिल शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अनवांटेड ब्लड सर्कुलेशन होता है, बॉडी में क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, हर तरीके के पेन से होकर के गुजरना पड़ता है। जिन लोगों के घरों में बच्चियां हैं, माता जी हैं, आपके घर की जो स्त्रियां हैं, आपको अगर आपने कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की होगी तो आपने उनके दुख दर्द को समझा होगा। सो वहां पर आपको उनकी जब एक हेल्थ इश्यूज की बात आती है, और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल को जो अभी रीनेम हो चुका है वो टर्म, पहले हम उसे पीसीओडी पीसीओएस कहते थे, अभी वो पीएमओएस हो गया है ना। क्योंकि पहले पीसीओडी का मतलब सिंपली होता था कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम टाइप, कि मतलब बहुत सारी छोटी छोटी जो गांठ्स होती थी वो आपकी ओवरी में हो जा रही है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आपने फेस करनी थी। अभी क्या होता है, अभी वो पता चलता है कि वो आपकी मंथली साइकिल से ही कनेक्टेड होती हैं, बिकॉज आपकी मंथली साइकिल उस चीज से फेस कर रही है जिस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। तो अभी उसकी रीनेमिंग करके उसको पीएमओएस कह दिया गया, ठीक है। और प्लस जब आपका ब्लड प्योरीफाई होता है तो आपको एनर्जाइज करता है, आप रिफ्रेश होते हो, आप बहुत से तरीके से अपने आप को हाईली एनर्जेटिक महसूस करते हो। सो यस, हम बात कर रहे हैं एटमी के पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स की, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल हेल्थ दोनों का सीधा सीधा फर्क पड़ता है, जिसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपकी आउटर ब्यूटी एंड आउटर हेल्थ पे। 900 ग्राम का ये बॉक्स होता है। 15 ग्राम के जो लगभग 60 सैशेज होते हैं, इस तरीके के सैशे होते हैं आपके पास। तो इन सैशे का सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इनका इस्तेमाल भी हम आपको करके बताएंगे। सबसे पहले है कि जैसे मैंने बताया कि एटमी के पोमीग्रेनेट जेली मिक्स की क्या विशेषता है। कुछ विशेषता तो ऑलरेडी मैंने सेशन के दौरान आपको बता चुके। अब हम इसमें पर्टिकुलर उन पॉइंट्स पर चलेंगे जिनको ऑलरेडी कंपनी ने ऑथराइज तरीके से हमें बता रखा है। मतलब आप डंके की चोट पे 10 लोगों को बोल सकते हो, 100 लोगों को बोल सकते हो कि हमारा जो पोमीग्रेनेट में अनार है, वो जो जूस है वो अंटालिया से आया है। वहां पे हैंड पिकिंग की प्रोसेस है, क्योंकि अंटालिया के अनार सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्लीन एयर में और अच्छी खासी जहाँ पर धूप होती है, क्योंकि ये फुल ऑन धूप का फल है, ये धूप के उसमें ही अच्छे से राइपन होता है, और इनके जो सीड्स होते हैं बड़े बड़े दानों के साथ होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के। तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी की अगर हम पॉमीग्रेनेट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा अंटालिया का। वहां से इन पॉमीग्रेनेट को लिया जाता है, हैंड पिकिंग की जाती है, मतलब मैनुअली तोड़ा जाता है। उसके बाद इनकी जो शेल्स होती हैं उनको छीला जाता है, उनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस मतलब उनको जूस निकालने के लिए कंप्रेशर्स में डाला जाता है। एंड देन जब उसका जूस निकल जाता है तब उसकी स्टेरलाइजेशन की जाती है। स्टेरलाइजेशन किस लिए? क्योंकि जब इन प्रोसेस को हम कर रहे होते हैं तो मे बी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का वायरल या कोई भी पैथोजन इसमें ना गया हो, या किसी भी तरह का कोई भी आउटसाइड इफेक्ट इसमें ना हो, उसके लिए इसको स्टेरलाइजेशन के थ्रू आपके प्रोसीजर में ऐड किया जाता है। उसके बाद इनका एंजाइम ट्रीटमेंट किया जाता है। एंजाइम ट्रीटमेंट से क्या होता है कि इनकी जो एफिकेसी होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर फर्दर इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन किस लिए करेंगे? क्योंकि कंप्रेशन के समय बहुत सारे वो जो पल्प वगैरह होता है या सीड वगैरह होगा वो सब अभी मिक्स है। देन क्या करेंगे, उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसको कंसंट्रेट किया जाता है एटमी के टेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा। किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी अभी हम बात करें। ओवरऑल फिर उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर सेशे के अंदर का जो इंग्रेडिएंट है वो बन के आता है, ठीक है। जो भी अदर हमारे विटामिन सी सोर्सेज होते हैं उनको भी इनमें ऐड किया जाता है। ओवरऑल देखिए, ये तो हमने सिर्फ 8 स्टेप्स में आपको कंपाइल करके बताया, बट ये पूरे प्रोसेस के दौरान 30 स्टेप्स का वहां पर, जो कि ऑलरेडी पेटेंटेड है। एटमी इज वेल नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। हमारे R&D के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत ही विशेषतया जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा पेटेंटेड फॉर्मूला है, पेटेंटेड मेथड, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी जिससे किया जाता है, वो 30 स्टेप में होती है।
उन 30 स्टेप्स को हम यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये पेटेंटेड है। दैट्स वाई हम इसे पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। कंपनी के द्वारा उन चीज़ों का अपना एक डेकोरम है जिसको हम बताते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 8 मेजर स्टेप्स होती हैं जिनके फर्दर पोर्शंस होते हैं, जिनको मिलाकर के वो 30 स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एंजाइम ट्रीटमेंट होता है, इनका एलेगिक एसिड का मेंटेनेंस होता है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल किए जाते हैं, और तब कहीं जाकर के आपके पास एक बढ़िया सा पॉमीग्रेनेट जूस बनता है, मिलता है आपको। अब ये पॉमीग्रेनेट जूस जो है, इसका जो अगर हम कहें कि इसकी क्या खास बात होती है, तो 26 गुना ज्यादा आपके नॉर्मल जूस से, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप 26 गिलास जूस पीते हो अनार का, तब कहीं जाकर के आपके अमाउंट पूरे होते हैं, जो कि सिर्फ आप एटमी के 2 पाउचेस को भी अगर कंज्यूम करते हैं तो ये काफी होता है आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं, आगे बनेगा भी तो भी इसके कंपेयर में नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, आप हमारी कॉपी करके हमारे जैसे जेली स्टिक्स बना सकते हो, लेकिन हमारे फॉर्मूले को थोड़ी चोरी कर सकते हो कि उसके जैसा कुछ भी बना लो। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। अब इन 2 पैक्स में क्या हो रहा है, हमारे पास लगभग 800 ग्राम के करीब पोमीग्रेनेट का जूस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक एसिड, एक तरीके का कंसंट्रेट फंक्शनल सब्सटेंस हमें मिल रहा है, जिसका फॉर्मूला भी आपका ऊपर में मेंशन किया हुआ है। ये एलर्जिक एसिड क्या काम करता है, ये एलर्जिक एसिड आपका काम करता है आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं उन सारी चीजों को हटाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम अगर बात करें कि अगर इन एलर्जिक एसिड जो है, ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पे जो भी आपकी इन्फ्लेमेशंस हैं उसके बारे में, सॉरी सॉरी, तो ये जो एलर्जिक एसिड है ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें कि आपके जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई भी प्रोसीजर हो रहा है बॉडी में, हमारे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स होते हैं, प्रोटीन डिसोसिएशन हो रहा है, फैट डिसोसिएशन हो रहा है, हमारे एंजाइम डिसोसिएशंस होते हैं, हमारे हार्मोनल डिसोसिएशंस होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं ब्रेकडाउन की। उन ब्रेकडाउन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, और ये फर्दर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये क्या करता है, एलेगिक एसिड आपके उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मतलब जो आपके लिए अभी तक हानिकारक थे, ये उनके साथ कंबाइन करके उनके डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देता है। आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं उन चीजों को कम करने का काम करता है। साथ ही अगर आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया का भी इंजेक्शन हो चुका है तो उसको भी कम करने के लिए ये दूर करता है। प्लस अगर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक अगर हम प्रोस्टेट के अगर लोग बात करें, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वहां पर क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लोगों को आजकल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारा बैठने का पोस्चर, या हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा वर्किंग स्टाइल हमारी जो है वो खराब हो गई है, जिस वजह से इन सारी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। उसके बारे में भी हम कभी एक कंप्लीट सेशन लेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके इन चीजों को डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने पॉमीग्रेनेट के कंसंट्रेट एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे ऑलरेडी कंपनी के द्वारा किए गए हैं, तो उसमें देखा गया कि 8 वीक का टेस्ट अगर ह्यूमन पे किया गया है जिनकी एज 25 से 60 वर्ष की है, तो उनकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो दिखा वो इंक्रीज में आया। पहले आपका 8.42 से शुरू किया गया था, 4 हफ्ते के इनटेक के बाद फेस में, और 8 हफ्ते के बाद लगभग 13.03% का इंक्रीज हुआ है। 0 से 4 हफ्ते में 8.42 तक आया, और उसके बाद लगभग
4-4.5% का इंक्रीज हुआ। यानी कि हर बार जो इंक्रीज हो रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम वॉइस देखिए, फोर आर्म्स के बीच में अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपका लगभग डिक्रीज जो हुआ है, जैसे पसीना जैसे होता है, बहुत ज्यादा लोगों को हाथों में जलन होती है या बहुत ज्यादा स्वेटनिंग होती है, तो उन लोगों को भी पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हाथों की जो मॉइस्ट होती है वो आपकी डिक्रीज आदमी दिख रही है। डेड स्किन जैसे हो रही है, जिसकी वजह से एजिंग फैक्टर हो रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहा है। ये सारी चीजों में भी जो वहां पर फर्क दिखा, उसका जो डिक्रीज था वो लगभग 6.12% के हिसाब से हमको मिला। हमने जब इसको मेनोपॉजल वुमन, मेनोपॉजल क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद फीमेल में वो मंथली साइकिल रुकने का सिस्टम हो जाता है, जब उसकी बॉडी को हम मेनोपॉजल स्टेट कहते हैं। उस समय हमारा जो कूपरमैन इंडेक्स होता है, एक सिम्टम ये देखा गया कि एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो कूपरमैन इंडेक्स और एमआरएस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, मेनोपॉजल रेटिंग स्केल की अगर हम बात करते हैं, तो इसके इनटेक से वहां पर 60% का इम्प्रूव देखने में आया। जिन फीमेल में ये मेनोपॉजल इफेक्ट आ रहे थे, लाइक क्रैम्प्स हो जाते थे, मूड स्विंग्स हो जाते थे, एकदम से गुस्सा, एकदम से एंगर, एकदम से रोना, ये होता था, पेट में दर्द होता था, या जो मंथली साइकिल होती है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होती थी, इरेगुलर फ्लूइडिटी होती थी, तो उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिला। और मेनोपॉजल रेटिंग स्केल जब देखा गया तो इनके हिसाब से वहां पे भी लगभग 61% का देखा गया। सो अगर हम अपने आप को, अगर हम बात करते हैं कि इन चीजों से अगर हमें थोड़ा बहुत भी गो थ्रू चाहते, कि भाई कोई नहीं चाहता है कि बीमार पड़े या इस तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हील हो, तो आपके पास आपका अपना फूड सप्लीमेंट है, एटमी का पोमीग्रेनेट जेली मिक्स, जिसके इस्तेमाल से आप इजीली अपने जो बॉडी के जो भी इंटरनल चीजें हैं उनको फ्लक्स आउट कर सकते हैं, उनके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको बाहर कर सकते हैं, और आपकी जो इनर ब्यूटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और क्योंकि अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो आपका पॉमीग्रेनेट होता है, वो आपके उसके जो सीड होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जबकि उसमें भी विटामिन इफेक्ट होता है, और आपकी बॉडी उस चीज को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सो वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आप उसका भी इंटेक आराम से कर सकते हैं, वो इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और 100% पॉमीग्रेनेट जो आप खाना चाह रहे हैं, जिस वजह से खाना जा रहे हैं, वो आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से आपको एक हेल्दी और ब्यूटीफुल स्किन मिल रही है। ठीक है। अब बात आती है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो सिंपली इस पूरे बॉक्स को आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर वाला पोर्शन जो नीचे जो कूलिंग एरिया होता है वहां पर आप आराम से इसको रख सकते हैं। एंड देन आप इसको सिंपली निकालिए, और इस तरीके से ये जेली की तरह फॉर्म होता है। टैंगी टेस्ट होता है, सॉरी, बट हल्का सा बिटर, हल्का सा खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इस चीज का सेवन करती हूँ, और मैं इसीलिए आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि अगर आप भी अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करें। और क्योंकि ये हेल्दी बेनिफिट्स के साथ हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही इसमें पॉमीग्रेनेट का जूस है, आपके इसमें रेस्पबेरी का है, साथ ही इसमें आपको एडिशनल जो मैंने बताया था कि और भी विटामिन सोर्सेज हैं, उसमें आपका स्ट्रॉबेरी भी है, थोड़ा सा पोर्शन में आपको यहाँ पर किन्नू का भी है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा विटामिन और जो वो टेंगी सा टेस्ट आपको मिल रहा है वो इन्हीं चीज़ों का एक्सट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको इजीली न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल होगा। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैं उसको साथ ही साथ लेकर के चलूंगी कि क्या
क्योंकि पॉमीग्रेनेट में शुगर कंटेंट होता है। नॉर्मली जो हम पॉमीग्रेनेट जूस पीते हैं तो उसके बाद हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है, राइट। सो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो डायबिटिक लोग होते हैं, क्या अगर हम उनको पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स का सेवन कराते हैं तो उनका शुगर क्या फैक्टर रिड्यूस इंक्रीज करेगा? क्या ये हाईली रिस्क नहीं है कि हम उनको जब दें तो उसके लिए इसका खतरा है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एटमी के पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स में कोई भी एडिशनल शुगर नहीं है, ठीक है। जो आपका अनार का जूस है उसके साथ ये जो आपके एडिशनल विटामिन सी सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर होता है वो रेगुलेट होता है, और साथ ही साथ इसमें जो भी आपका टोटल शुगर कंटेंट है वो फ्रूट से रिलेटेड है, एडिशनल सोर्स में आपको नहीं मिल रहा है। कैलोरीज लगभग अगर हम कहें तो 20 कैलोरीज पर सेशे के करीब आपको मिल रही है, आई थिंक 15 ग्राम के करीब भी नहीं मिल रही है। तो वो भी अगर बॉडी वेट में अगर हम कहें तो वो काउंटेबल नहीं है। साथ ही इसका डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करें तो 3.68 ग्राम से लेकर के पर 100 ग्राम की अगर हम बात करें तो जो ब्लड शुगर है ये रेगुलेट करता है। और पॉमीग्रेनेट का जो एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन का मतलब होता है ये आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो रिस्क रेट होता है उसको कम करने में मदद करता है। सो अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है, सो मैं आपको यहाँ पे इजीली बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे भी इसका रिसर्च जो है वो देखा गया है कि अगर हम उन लोगों को कर मॉनिटर करके देख चुके हैं कि जब भी हम उन लोगों को इन जेली मिक्सेस को दिए हैं वहां पर कोई भी शुगर इनटेक का जो इंक्रीज होता है वो नहीं हुआ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका रेगुलेट रहा है। साथ ही साथ इसका जो हेल्दी बेनिफिट मिला है वो अलग से है। हाँ, अगर आप किसी भी तरह से यहाँ पर एलर्जिक हैं या कुछ हैं या आप उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा होता है तो थोड़ा सा आप इनका ध्यान रख के कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है इसमें एलिगिक एसिड जो है एक्स्ट्रा सोर्स के तौर पे अगर हम कहें तो वो आपके लिए यहाँ पे इन सारे रिस्क फैक्टर्स को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी स्किन। हमारा एटमी पोमेग्रेनेट जेली मिक्स का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और अगर किसी की क्वेरी है तो आप उसको ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है। और एक छोटी सी टेस्टिमनी उसके पहले मैं करण जी शेयर कर दूं कि आज से 2 साल पहले मेरी बिटिया को डेंगू डिटेक्ट हुआ था। कैसे डिटेक्ट हुआ था वो भी मैं बताती हूँ। मेरी बिटिया 4 दिन से 104 फीवर में थी। क्योंकि हम एटोमियंस हैं, खासतौर से मैं डॉक्टर को जल्दी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मेरा मोस्टली रहता है कि हम खुद से ही उस चीज को, क्योंकि ये चीजें ना सिम्टम होती हैं, लाइक सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, हर एक चीज के लिए अगर आप डॉक्टर के पास बैठोगे ना तो फिर वहां पर आप डॉक्टर के ही पास बैठोगे। और मेरा किसी डॉक्टर के से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ मैं मेरे हेल्थ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी मेरी फैमिली की हेल्थ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उसको बुखार आ रहा था और सारा काम वो अपना कर रही थी, स्कूल भी जा रही थी, और उसमें तो नॉर्मली 2 से 3 दिन जब हुआ तब हम थोड़ा सा इसमें आए कि भाई एक बार चेक करा लेते हैं। उसको वीकनेस भी नहीं थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। हम मैं होम्योपैथिक, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर है, मैंने उनके पास लेकर के गई। तो उनको मैंने बताया कि भाई इसको ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने थर्मामीटर लगाया, उसको 104 बुखार था। एंड शी वॉज सरप्राइज कि तुमको 4 दिन से बुखार आ रहा है और अभी है 104 बुखार, और तुम मतलब ग्रेटर नोएडा से हम नोएडा वेस्ट गए थे लगभग आधे घंटे की जर्नी करके। तो उन्होंने कहा और आधे घंटे तुम गाड़ी में बैठ के आई हो, तुमको कोई थकान नहीं, तुम आराम से हो। तो कह रही आंटी मुझे नहीं पता चल रहा है। और फिर उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया, डेंगू का टेस्ट कराया। क्योंकि बुखार 3 4 दिन से आ रहा था तो उन्होंने, सर डॉक्टर है भाई सब चीज कराएंगे, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा शिखा विडॉल भी करा दे, डेंगू टेस्ट भी करा दे, साथ ही साथ उन्होंने चिकनगुनिया भी करा दिया, टाइफाइड का भी करा दिया, मतलब जितना उनको आता था उस टर्म में उन्होंने करा दिया। जब डॉक्टर लिख देते हैं तो आपने कराना ही है। हमने सारा टेस्ट कराया, मेरी बिटिया का डेंगू डिटेक्ट हुआ, राइट। उस समय उसका 148 के करीब, मतलब 1.48, जो 148 लाख का जो होता है ना आपका, 1,48,000 के करीब प्लेटलेट्स उसकी आ गई थी डाउन होकर के।
और उस लड़की को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसकी प्लेटलेट्स 148 है, वो सारा काम अपना कर रही है, उसको कोई वीकनेस नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका बुखार शुरू हुआ था, उसके एक दिन पहले से ही, क्योंकि हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे अभी नए नए, तो मैंने अपने घर में सबको हिमोहिम पोमीग्रेनेट खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था जगह चेंज हुई है तो सब बीमार पड़ेंगे और उसमें खाना पीना होगा नहीं। तो मेरी बिटिया को वो हीमोहिम और वो पोमीग्रेनेट जेली मिक्स, क्योंकि हीमोहिम एक ही बार दे रहे थे, पोमीग्रेनेट उसको बहुत पसंद था, तो सवेरे भी एक खा लेती थी, शाम में भी। एंड टचवुड, मेरी बिटिया का थ्रू आउट डेंगू पीरियड, जो हमने 3 दिन के बाद फिर से टेस्ट कराया, क्योंकि डेंगू में क्या होता है ना कि प्लेटलेट सडन ड्रॉप हो जाती है। अब वो 3.5 लाख 4 लाख की प्लेटलेट जहां होनी चाहिए थी, वहां पे 148 तो आ गई थी। लेकिन जब उसका इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ, वो दूसरे ही दिन जब हमने कराया तो 152 था। एंड फिर सीधे फ्लक्स करके 3 लाख पे पहुंच गया था, और उसके बाद वो 4.5 लाख वाला जो रेंज होता है वो वहां तक आ गया था। मतलब जो वीकनेस थी, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट था उस पैथोजन का, तो उसने अपना असर दिखाया, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना खराब नहीं हो पाया था जिस वजह से मेरी बच्ची को कोई दिक्कत हो। और मेरी बच्ची क्योंकि इंटरनली इम्यून्ड थी, तो उसने उन चीजों, उनके अंदर का जो सिस्टम था ऑलरेडी उन चीजों से फाइट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो ट्रिगर कर गया था इस वजह से दिक्कत हुई थी। सो यस, ऑफ कोर्स, ये चीजें हम जब तक यूज नहीं करेंगे ना, हमें लगेगा कि मैम शायद ऐसे ही बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने यूज किया होगा ना, दे डेफिनेटली अग्री विथ मी कि हाँ ये होता है। और ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हम डेटा पे जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कैमरा फेसिंग नहीं होते, फोबिक होते हैं और जूम मीटिंग में नहीं आने को तैयार होते हैं, लेकिन उनका पीसीओएस, जिसे मैंने बताया, क्या पीएमओएस नाम है, उनके लगभग 10 मेरी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ पोमीग्रेनेट और हिमोहिम लेने से ये प्रॉब्लम में लगभग 95% का क्योर हुआ है। एक्सटर्नल मेडिसिन, इवन डॉक्टर ने रिमूवल के लिए बोल दिया था, बट शी बिलीव्ड इन मी कि चल ठीक है, ऑपरेशन तो कराना ही है, कोई नहीं, चल तेरा भी एक बार करके देख लेते हैं। और ऑल आर लाइक दिस कि कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेते हैं, नहीं तो ऑपरेशन तो डॉक्टर ने बोला ही है। और एक नहीं, दो नहीं, दो दो तीन तीन डॉक्टर को दिखा के सब आए थे। सो आज की डेट में वो सब अपना काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भगवान की दया से ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैं आप सब लोगों को भी ये कहूंगी कि आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आजकल की 60% लेडीज इस प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं। क्योंकि हाँ, पहले के सिचुएशन में जो अब की सिचुएशन में लेडीज की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लोग यूज टू हो गए हैं उस प्रॉब्लम्स को, अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं या पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है उन समय में, तो उन्हें लगता है कि ये तो होता ही है। तो उन चीजों को क्या होता है, वो लोग शायद कहीं ना कहीं डिनायल मोड पर रखते हैं कि ये हो रही हैं चीजें तो होनी ही है, ये होता है, सबको दर्द होता है। तो इसलिए वो लोग शेयर नहीं करते, और जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तब वो दिक्कत आती है। दिक्कत कब आती है आपको? मेनोपॉजल के समय। क्योंकि अभी तो आपका रूटीन चल रहा है, आपकी मंथली साइकिल आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा है। पता चलता है जब वो चीजें पॉज पर जाती हैं। जब पॉज पे जाती हैं तब आपका उसका वृहद रूप दिखता है, जबकि वो अनबियरेबल हो चुका होता है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो वर्स्ट प्रॉब्लम तक जा सकती है। सो प्लीज अपने घर की जो भी लेडीज हैं, आपके घर की जो बच्चियां हैं, और इवन आपके घर के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें प्रोस्टेट जैसी भी प्रॉब्लम है, उनको भी आप पॉमीग्रेनेट आराम से सजेस्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कुछ और क्वेरी है तो मुझे प्लीज एक बार आप पूछिएगा, और होपफुली सेशन सही रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी चीजें कंपाइल कर ले। एनी पर्सन थैलेसीमिया, देन ये पर्सन शी यूज, अगर थैलेसीमिक पेशेंट हैं जहाँ पर जो खून होता है वो बहुत पतला हो जाता है, तो वहां पर हम दे सकते हैं, लेकिन हीमोहिम भी हमें साथ में वहां पर देना पड़ेगा। प्लस डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि इन पेशेंट की बॉडी बहुत ज्यादा थोड़ी वो होती है, सेंसिटिव होती है। तो अगर उसका कुछ भी दिक्कत होती है तो उनके डोजेस को या उसके प्रपोर्शंस को हमें हो सकता है स्प्लिट कर करके भी देना पड़ सकता है। तो चीजें वही रहेंगी, 2 सेशे हमें देना पड़ेगा, लेकिन उन 2 सेशे को हम दे कैसे रहे हैं वो मैटर कर सकता है। सो हमें थोड़ा सा वहां पे ऑब्जर्वेशन के साथ काम करना पड़ेगा।
एवरीवन कैन यूज दिस, यस। छोटे बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि उतनी ज्यादा उनके में नीड नहीं होती है, तो आफ्टर द 12-13 की एज के आप आराम से दे सकते हैं। 2 सैशे आप एडल्ट एज में देंगे, और जो हमारे एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं उनको सिंगल सैशे आप आराम से दीजिए। देने का सही समय आफ्टरनून का है, क्योंकि हमारे वैसे भी अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि 12 बजे के बाद आपको फ्रूट इंटेक नहीं करना होता। सो ये भी आपका फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल दोपहर में ही करें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि उस समय हमारा जो बॉडी का एनवायरमेंट होता है वो ना उसके डिसोसिएशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कितना कितना देना मैंने बता दिया आपसे कि अगर हम एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 सैशे इज एनफ, और अगर हम एडोलेसेंस एज के बच्चों को दे रहे हैं तो सिंगल सैशे होता है। बहुत छोटे बच्चों को भी अगर ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं उन प्रोपोर्शन को स्प्लिट करके, बट जब भी आप इस रैपर को ओपन करें तो बी श्योर कि आप इसमें कोई भी तब इन्फेक्शन ना जाए। आप इसे बिल्कुल एयर टाइट करके, आजकल क्लिप्स आती हैं, बढ़िया से इनको फोल्ड करिए, जेली को बिल्कुल अंदर की तरफ कीजिए, उसको 2 राउंड घुमाइए एंड देन क्लिप लगाइए एयर टाइट करके, और रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर में रख के फिर हम उस चीज को देंगे। अपार्ट ऑफ दैट भी अगर कोई क्वेरी है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। इसे अपने वो मैंने, हाँ जी सर, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि सेशन हमारे हमारे चैनल पर जरूर आ जाए। पीसीओडी या पीसीओएस या फिर रेगुलर एमसी में क्या क्या दे? नॉर्मली सर पीसीओडी पीसीओएस जिसमें हम मैंने बताया, आप अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो सिंपली पॉमीग्रेनेट के सेशंस से हमारा काम हो जाता है। अदरवाइज अगर थोड़ा प्रॉब्लम सीवियर टाइप का है तो आप हीमोहीम के साथ इसको कंपाइल करके रख सकते हैं। सो ओवर टू यू करण जी। ओके, थैंक यू मैम। जबरदस्त सेशन, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को समझ में आएगा कि ये बनता कहाँ से है, कहाँ के अनार से आती है, क्या बेनिफिट्स देते हैं, क्यों हमें यूज करना चाहिए, किन लोगों को यूज करना चाहिए, किन प्रॉब्लम पे यूज करना चाहिए। वो सारा चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। और एक चीजें मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप सब लोगों ने समझा होगा कि हमारी तरीके से हम लोग जो बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, तो हमारे तरीके से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, और बना भी लिया तो हमारा फार्मूला कॉपी नहीं कर सकता, ये आप लोगों ने जानते होंगे। उसी प्रकार से जब आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, तो आपकी नॉलेज को कोई चोरी नहीं कर सकता। आपका बिजनेस डाउन हो सकता है बट आपकी नॉलेज आपके पास है ना। इसलिए जो हमारे एटीसी कोर्स हो रहे हैं ना, उसमें जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी स्किल्स को बहुत आगे लेके जाने वाला है ये। इसीलिए मैंने बोला कि फार्मूला चोरी नहीं हो सकता। तो जो आप ज्ञान एकत्रित करेंगे, जो आपके जो बैच यहाँ लगेगा ना ट्रेनर का, वो बैच जो लगेगा ना, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। और चोरी भी कर लेगा तो परमानेंट लग चुका रहेगा एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे। तो ये बहुत अच्छा रहा। साथ में मैडम ने एक और अच्छी चीज बताई, और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे, प्रोडक्ट में ना जान है। वो ध्यान रखिए, हम लोग बोलते हैं जान है तो जहान है। अब किसी ने बोला प्रोडक्ट में जान है, तो जान है तभी जहान है, आप जानते हैं। तो जहां पे जान है वैसे प्रोडक्ट के यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बता सकते हैं। फटाफट बताइए। एक मैम का यूज हैंड करने चाहिए। रेज है। यस यस, करेक्ट। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैट बॉक्स में मेरे को इतना सारा कॉम्प्लीमेंट दिया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि आप सभी की जो भी क्वेरीज है उनको एक ही सेशन में सॉर्ट करने की करें। और इंस्टाग्राम उमा पे देवी सर जी। हम इस सेशन को नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि इंस्टाग्राम में एक ड्यूरेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सेशंस को कर पाते हैं ना। तो रिकॉर्डेड वीडियोस उतना लंबा इंस्टाग्राम पे मुश्किल है, बट यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगा। कंपनी की वेबसाइट पे अगर नहीं हुआ तो हम लोगों की जो वेबसाइट होगी वहाँ पर भी होगा। और मोस्टली हो सकता है कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको मिलने लगे आगे के सेशंस। तो अपने आप को म्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने काफी टाइम से हैंड रेज कर रखा है। उमा देवी तो मैम। अपने आप को हेलो। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार मैम।
यस यस। मैं तो वो माधवी मैम का माम हूँ मैं। अरे नमस्कार माँ जी। नमस्ते नमस्ते। मेरे तो ये लेके है ना, ये पोमग्रेनेट लेके बहुत काम हुआ मुझे। बहुत कमजोर था, वो कमजोर सब ठीक हो गया बाद में। और मेरे स्किन भी, मेरे तो 78 ईयर्स है अभी। मैम लग नहीं रहे हो आप, हाँ, ये चमक स्किन तो रहे हो। एकदम टाइट हुआ। और बहुत अब बात भी है ना, थोड़ा अच्छा आने लगा। सब कुछ तो मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन एक है कि मेरे ये पहले दो दो कहानी से क्या होता है, मेरा काफ आ जाता है जी। दो दो खाने से फ्लम क्या फ्लम होता है मैम? फ्लम आता है वो। कफ ऐसा कहते कफ हैं मैम, ना। कफ कफ अच्छा गले कफ। गले में। मैम फ्लम फ्लम आता है। हाँ नहीं, हम यस। कुछ और कह रहे हैं। गम गम, यहाँ पे वो जो आता है ना, जो अच्छा सर्दी वर्दी काफ होती है तो काफ उससे आता गम है गम। हाँ कफ, वही बता गर्दन रहे कफ। में। हैं। कफ के लिए क्या रहा है मैम? मैं दो तीन कहानी से ऐसा आता है, एक कहानी से थोड़ा परवाह नहीं। नहीं तो मैम, अगर आपको उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक तो आप थोड़ा सा अगर शाम के समय ले रहे हैं तो उसको दिन का समय कर लीजिएगा। और अच्छा। 3 तो मत लीजिएगा, 2 काफी है। और ओके। अगर आपको लगता है कि उसको लेने के बाद ऐसा हो तो उनको ना, जैसे एक मॉर्निंग में ले लिया फिर एक आफ्टर, एक साथ 2 सेशे मत लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अगर इस ओके जी। तरह से दिक्कत आ रही, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना मैम। तो मे बी वो प्रॉब्लम उस वजह से लग रहा हो कि आपकी बॉडी उस चीज को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो हम एक सेशे मॉर्निंग में ले लेंगे जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और एक सेशे हम आफ्टरनून में जब हमने लंच कर लिया तब ले लेंगे। अच्छा जी। जी। वही सब वही मेरी लड़की बोल रही थी, आपसे एज ज्यादा है ना। जी। 80 ईयर्स, अभी 78 ईयर्स है ना आपको, इसलिए थोड़ा आपको काफ आता रहेगा। आप बोलो कि अब एटमी का जो तुम प्रोडक्ट खिला रही तो मेरी एज थोड़ी मैटर करेगी, अब तो मैं 10 साल पीछे जाऊंगी, अब मैं 68 की हो जाऊंगी। हाँ, ये सब खाने के बाद हीमो हिम ओमेगा सब खाती हूँ ना। मेरे जी। मन में ऐसे लग रहा है कि मैं ही 5-10 साल कम हो गया मेरा। बढ़िया इतने बढ़िया। एक्टिव, इतने एक्टिव हो गई मैं अभी। अरे मैम बहुत अच्छा मैम, आप हम सब लोगों के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड आप हमें बता दिया कि अब हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये दर्द है वो दर्द है। जब 78 ईयर्स की मैम इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को कैमरा फेस करके बता रहे हैं, तो अब खबरदार जो किसी ने बोला कि मेरे को पीठ में इसलिए दर्द आपको है, बताने घुटने में की। दर्द है। ओके जी मैडम, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। मैम फॉर द टेस्टिमनी। और आप अभी ओके, नमस्ते। 78 नहीं, अभी आप आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप तो 68, 58, 48, 38 में आने वाले हो आप। हाँ, मेरी लड़की बोलती है आप तो 1 साल कैसे ही बचेंगे हमारे लिए। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। ये लास्ट क्वेश्चन एक राकेश जी है, उनका ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म। राकेश जी, आप अपना, आपको अनम्यूट कर लीजिए। राकेश सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आपकी स्क्रीन पे जा रहा होगा अनम्यूट। ओके। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम ओके। जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। तो उसी तारतम्य में एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जी। कैंसर के वो पेशेंट जिन लोगों का मतलब क्या नाम से, जो केमो वगैरह होता है उस समय ब्लड बहुत लॉस होता है उनका, तो हम्म। ऐसे समय कैंसर के पेशेंट को अपन दे सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम आराम से दे सकते हैं। हीमोहिम तो हम दे ही रहे हैं वहां पे, तो हम आराम से जी पॉमीग्रेनेट को भी दे देंगे। लेकिन सर बस देने में जी। हमें केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो एकदम से उसे हम 2 सेशे से इंट्रोड्यूस ना करें। शुरू में 2 दिन 4 दिन सिंगल सेशे हम दें। जब उनकी बॉडी में वो चीजें एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाए ना, तब हम उनका डोज बढ़ाएंगे। ठीक है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं सर। सिंगल सेशन तो देके स्टार्ट करें? जी। जी जी जी। अगर इस बीच यस, अगर पेशेंट को सिंगल शुगर सेशन वगैरह देके है तो स्टार्ट करें। मतलब उससे कोई हाँ प्रॉब्लम तो हाँ नहीं आएगी हाँ। उसको? हाँ, क्योंकि जैसे शुरू में क्या होता है ना, बॉडी अभी नई चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी उसपे अलग से ब्लड चढ़ाने के बाद ही कीमो करने की नौबत आती है, क्योंकि इतना वीकनेस हो जी जाती है।
सो जी जब हम इन कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को देते हैं तो कई बार हमारी बॉडी उस चीज को रिजेक्ट करने लगती है, लाइक हो सकता है वोमिटिंग होने लगे या कुछ ऐसी चीज। सो हमें क्या करना होगा, उसमें डोज को थोड़ा छोटे छोटे पैकेट्स में करके जाए, लाइक एक पैकेट लिया, उसका 3 पार्ट कर लिया तो, या 2 पार्ट कर लिया, सुबह शाम में करके दे दिया। फिर 4-5 दिन में आपको लगा कि इनकी बॉडी में अब यूज टू होने लगे हैं, अब्जॉर्ब अच्छे से होने लगा, तब दूसरे सेशे को भी इंट्रोड्यूस आप कर देंगे। पहले एक से स्टार्ट करें अपन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और शुगर पेशेंट रहे तो उस पर कोई प्रिकॉशन रखना है क्या, कि अपन तब भी दे सकते हैं मतलब? सर शुगर पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, लेकिन उनके में भी वही है कि अगर आपको डाउट, क्योंकि सर चीजें सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है। कई बार होता है ना कि हम साइकोलॉजी इम्पैक्ट डाल देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा नुकसान हो जाए, तो वहां पर आप दीजिए, लेकिन एक सेशन से शुरू करिए, और साथ ही पॉजिटिव चीजें वो डालिए कि इससे कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी, आप इसको खाओगे तो आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चीजें और डिक्रीज होएंगी, तब वो వస్తానండి चीज। అండి హాస్పిటల్ నుంచి రావాలి కదా మరి ఇప్పుడు అతను ఏం చెప్పగలను. मोस्टली मैडम अपन तो सबको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, जी। लेकिन क्या होता है कि मतलब लोगों की मेंटली बन रहती है कि फ्रूट्स खाने से क्या शुगर बढ़ जाएगी, और ये तो एकदम अनार जो है एकदम स्वीट रहता है मतलब। नहीं सर, तो मैंने अभी वैसी स्थिति में सेशन अपन। में बताया कि हमारा जो जी अनार है उसके में जो एलेगिक एसिड आपको मिल रहा है ना, वो यही काम जी करता है कि आपका जो शुगर रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि डायबिटिक रिस्क फैक्टर होता है, उनको, इवन हाइपरटेंशन को, आपका हाई बीपी वगैरह जो है, इवन आपका जो हार्ट रेट होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की भी जो पंपिंग रेट होती है, उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एलेगिक एसिड इसका काम करता ही है। इसी की अपेक्षा अगर आप बाहर से मार्केट से या नॉर्मली पॉमीग्रेनेट आप लेकर के खाएंगे तो उससे आपका दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें वो एलेगिक एसिड का कंपाउंड नहीं आपको मिल रहा है। दैट्स वाई वी जी जी। सजेस्ट कई बार कि कुछ फ्रूट्स हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं, बट जब हमारी बात आ रही है हमारे पॉमीग्रेनेट की, तो हम अश्योर्ड होकर के वहां पर दे सकते हैं उनको। बट हाँ, अच्छी बात कई है। बार केसेस में हमें थोड़ा सा उनको वॉच भी करना पड़ेगा। अच्छी बात है, अच्छी हाँ बात है। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आप सभी लोग जो इतनी देर तक बने रहे। ओवर टू यू करण जी। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। आज का सेशन आपने बहुत शानदार तरीके से दिया, सभी को समझ में आया होगा। और मैडम आपके लिए एक स्पेशली, और हमारे सभी लोगों के लिए, कहते हैं ना, खूबसूरती वो नहीं जो आईने में दिखती है, खूबसूरती वो नहीं जो आईने में दिखती है, खूबसूरती तो वो है जो कॉन्फिडेंस बन के चमकती है, जो आपके चेहरे में दिख रही है मैम। और जब आप हेल्थ को अंदर से स्ट्रांग करते हैं, जब आप हेल्थ को अंदर से स्ट्रांग करते हैं, तभी इंसान की असली पर्सनालिटी दमकती है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से किया है। आप यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको अंदर से भी स्ट्रांग फील हो रहा है, और बाहर से तो हम देख ही रहे हैं आप कितना खूबसूरत है। तो ऐसे ही अगर आपको हमारे अलग अलग प्रोडक्ट के कंटिन्यू जानकारी चाहिए, तो हमारा जो डेली प्रोडक्ट सेशन प्रोग्राम होते हैं 4 बजे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीकर्स हो सकते हैं, अलग अलग होस्ट हो सकते हैं। तो आप लोग अपना समय जरूर निकालिए अगर आपके पास पॉसिबल है तो, और ऐसे ही अपने समय को अपने जानकारी में कन्वर्ट करिए, एटोमी के हर एक वो प्रोडक्ट को जिसको आप यहां से सेल करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आज करण जी फॉर द वंडरफुल होस्टिंग, और ऑल ऑफ यू जो अभी तक यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ऐसे ही सेशन को लेकर के हम लोग आते रहेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो सबको इनर ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, आउटर ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, इनर हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आउटर हेल्थ अपने आप सही होती जाएगी। तो थैंक यस, यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं करण पटेल आप सभी की उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में आप लोगों के साथ में, एक नए स्पीकर के साथ में। जय हिंद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग।